हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग करेंगे आज क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। गाइस ये बुक पुरानी है काफ़ी, इसीलिए मैं इसका आपके लिए स्पेशली लेके आया हूँ, क्योंकि नई बुक में कुछ पार्ट जो है इसका रिड्यूस हो चुका है और हमें हमेशा पूरा पार्ट पढ़ना चाहिए। तो बुक रीडिंग के एक और एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है ये। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलीकरण का एक विशाल देश है। आप लोग को पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई कई तरह के जो है फिजिकल ज्योग्राफिकल जो है डिवीज़न है, जिसे हम लोग स्थलाकृति जो है विभिन्न स्थलाकृति बोलते हैं। आप किस प्रकार के क्षेत्र के भूभाग में रहते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम लोग कैसे क्षेत्र में कैसे भूभाग में रहते हैं। तो जो भी लोग यूपी में रहते हैं वो लिखेंगे हम लोग उत्तरी मैदानी इलाके में है, मतलब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन में। हम लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन में रहते हैं गाइस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसने कहा यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ तक दूर फैले मैदानी जो विशाल मैदानों से परिचित होंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर दूर दूर तक विशाल मैदान हैं उनसे हम लोग अच्छे से परिचित हैं। और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। अब जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या नेपाल के आसपास के इलाके का या असम अरुणाचल प्रदेश के इलाके का होगा तो उसे अच्छे से पता है कि पर्वत की चढ़ाई, ढलान, घाटियाँ, इनके सब के बारे में वो अच्छे से जानता है। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह, इन सब के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हमें इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आप यह सोच रहे हैं कि यह विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अलग अलग तरह के जो भू आकृतियाँ हैं कैसे बनी हैं, तो इनके बारे में हमें आगे जवाब मिलेगा। अब हम अपने भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचनाओं के बारे में जानेंगे। अब जो भी हमारे यहाँ की विशेषताएं और जो भी भू आकृतियाँ हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैल पाए जाते हैं। शैल का मतलब पत्थर होता है, जिसको इंग्लिश में स्टोन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको स्टोन्स कहते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे स्टोन्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं। अब कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं जो शैलें होती हैं, शैल्स को प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ तो संगमरमर की तरह कठोर होती हैं जिससे ताजमहल का निर्माण करा गया। अब जैसे आप सब लोग को पता है कि जो ताजमहल है उसे वाइट मार्बल से बनवाया गया है। और कुछ सेल खड़ी का मतलब वही प्लेट्स होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेट्स जो होती हैं वो इतनी मुलायम होती है जिसका टैल्कम पाउडर यूज़ कर बना सकते हो। टैल्कम पाउडर आप सब लोग जानते हो, जो गर्मियों में हम लोग यूज़ करते हैं, बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंग की भिन्नता पाई जाती है। अब आप लोग देखते होंगे कि एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी के रंगों की भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम ये उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर की मिट्टी जो है वो हमें थोड़ी सी पीले कलर की मिट्टी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र गुजरात के इलाके में जाते हैं तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो इतना ही अंतर क्यों? और अगर हम लोग यहाँ चले जाते तो यहाँ पे हमको रेतीली मिट्टी मिलती है, मतलब एक तरह से कहा जाए रेगिस्तानी जो है इलाका रहता है यहाँ पर। तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भ कालों के दौरान हुआ है, जिससे इसके उच्चवच को प्रभावित किया है। भूवर्ग निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपचयन, अपरदन तथा निपेक्षण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की ही व्याख्यान करने की कोशिश की है। अब भूगर्भ शास्त्री क्या होते हैं? इनको जो है जियोलॉजिस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं इनको? जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ये अपनी कुछ जो है तर्कों से जो है क्या करते हैं, जो भी भौतिक आकृति का निर्माण हुआ है, जो भी हमारे देश का जैसा भी यहाँ का निर्माण हुआ है, उसको ये वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के एक सामान्य सिद्धांत जिसका नाम है प्लेट
विवर्तनी का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी पट्टी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। अब इनका कहने का मतलब है कि ये जो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है ये कहता है कि पृथ्वी के जो पट्टी हैं वो 7 बड़ी प्लेटों में और कुछ छोटी छोटी प्लेटों में बटी हुई है। प्लेटों की गति के कारण, क्योंकि क्या होता है ये प्लेट, देखिए यहाँ पर ये कुछ इन्होंने फिगर दिखाया हुआ है कि प्लेट जब ऐसे ऐसे आता है तो इसको अभिसारी परिसीमा बोलते हैं, अगर दोनों अपोजिट जाते हैं तो अपसारी परिसीमा बोलते हैं, और दोनों अगर ऐसे आगे पीछे के तौर पे हैं तो इसको रूपांतर परिसीमा बोलते हैं। तो जो हमारे धरती के अंदर प्लेट्स होती हैं लगातार क्या करती रहती है, मूवमेंट किया करती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कि ऊपर और स्थिति महाद्वीप शैलों के दबाव के उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। इससे क्या होता है कि ज़मीनों के बीच में दरार पड़ जाना और ज्वालामुखी जो होती है उनका फटना, उनमें से जो है वोल्केनो इरप्शन होना, मतलब ज्वालामुखी के अंदर से जो है लावा मैग्मा का बाहर निकलना, ये सब काम होते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अब आगे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को पूरी दुनिया का नक्शा दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी जो पट्टियाँ हैं वो भू पट्टियाँ जो हैं वो कहाँ कहाँ से आई थी, कि 3 वर्गों में जो है विभाजित किया गया। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं, उससे अपसारी परिसीमा निर्माण करने लगती है। अब जब 2 प्लेटें जो है वो 2 प्लेटें अगर ऐसे नज़दीक आने लगती हैं तो वो अपसारी परिसीमा बनाती हैं, जबकि अगर दूर जाने लगती है तो उसको अपसारित परिसीमा कहते हैं। जब यह एक दूसरे के करीब हों तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक दूसरे पर फिसल कर एक दूसरे के नीचे आ जाती है। अब जब कोई भी प्लेटें वो नज़दीक आएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें टक्कर होगी, और टक्कर होगी तो वो टूट जाएंगी, या फिर क्या होगा कि एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी, जस्ट लाइक ऐसे कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ गई। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ये लोग ऐसे ऐसे भी जो है मूव करते हैं। ठीक है, इन प्लेटों को में लाखों वर्षों से रही गति के कारण महाद्वीप स्थिति के आकार में परिवर्तन आया। अब क्योंकि ये प्लेट जो है लगातार मोशन करा करते हैं, इसी वजह से इन प्लेटों के आकार में भी काफ़ी अंतर परिवर्तन आ जाता है। भारत का वर्तमान स्थलीकृत का विकास इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संबंधी क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो प्लेटों के किनारे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर भूकंप ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये बीच वाले हिस्सों में भी पाया जाता है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है गोंडवाना भूमि, इसे गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ये सबसे प्राचीन भूभाग है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन भूभाग का मतलब ये सबसे ओल्डेस्ट जो है हमारा अर्थ का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में, अब गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन आता है, तो जैसे भारत मतलब इंडिया आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया और अंटार्कटिका के जैसे इलाके आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए संवहनीय धाराओं ने भूपट्टी के अनेक टुकड़ों पर विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि संवहनीय धाराएं जो थीं उन्होंने इन बड़ी बड़ी भूपट्टियों को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अलग कर दिया। इस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होकर उत्तर की दिशा में प्रभावित हो गई। अब जैसे ये क्या था कि यहाँ से ये हिस्से टूट के एक यहाँ भारत में चला आया और ये यहाँ खिसक कर ये ऑस्ट्रेलिया में आ गया। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और जो कि इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब पहले एक ही भूभाग में था और उसका नाम था गोंडवाना लैंड। अब उत्तर की दिशा की ओर प्रभाव के परिणाम स्वरूप से प्लेट में अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखिए तो ये वाला जो इलाका है ये है यूरेशियन प्लेट। ये यूरेशियन प्लेट से भारत का ये वाला हिस्सा जाके टकरा गया और ये वाला जाके टकरा गया यहाँ पर हिस्सा। तो आगे क्या हुआ उसको हम लोग पढ़ते हैं। इस टकराव के कारण इन दो प्लेटों के बीच में एक टेथिस नाम की जो है एक भू अभिनीत अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और एशिया के पर्वतीय श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हो गया। अब आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर पहले एक टेथिस नाम का एक सागर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में दब गया। टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप के किनारे उत्तरी किनारे के नीचे धंसे होने के परिणाम स्वरूप एक बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा वाला हिस्सा जो है भारत का हिस्सा
ये वाला हिस्सा जो है आप लोग ध्यान दीजिए कि ये वाला, ये जो है ना, ये पूरा यूरेशियन प्लेट था। उससे जब भारत का ये गोंडवाना वाला ये भूमि हिस्सा टकराया तो ये वाले हिस्से बहुत तेज़ी से उठने लगे। और आप सब लोग को पता है कि यहाँ पर कौन सा रेंज है, तो यहाँ पर हिमालयन रेंज है और ये हिमालय का जो है निर्माण हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ बेसिन के उत्तर पर्वत और दक्षिण प्रायद्वीप पठारों में बहने लगी नदियां अवसाद निपेश और धीरे धीरे भर गए। अब यहाँ से क्या हुआ कि उत्तर के पर्वतों से और दक्षिणी प्रायद्वीपों से नदियां बहने लगीं और इस प्रकार से जलोढ़ निपेक्ष निर्मित एक विशाल समतल भूभाग भारतीय उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। और इससे क्या हो गया, एक भारत का विशाल भूभाग में जो है उत्तरी मैदान का विकास हो गया। उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान गाइस, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा इलाका जो है हमारा उत्तरी मैदान कहलाता है। और उत्तरी मैदान उन्हीं इलाकों में आता है जो पर्वतीय पहाड़ों से जो है, हिमालयन पहाड़ों से जो नदियाँ निकली हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूभाग की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नता को दर्शाती है। भारत की जो भूभाग जो जगह है इसमें बहुत सारी विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 प्रकार के अलग अलग हैं जो कि भूभाग अलग अलग दिखाते हैं। इनके बारे में हम लोग अभी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, भूगर्भीय तौर पे प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। अब जो हम लोग का ये जो भारत का ये वाला हिस्सा आप लोग देखते हैं, ये वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है और ये सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है, विश्व में सबसे पुराने हिस्सों में से एक माना जाता है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अब जो हिमालय पर्वत है ना, ये एक अस्थिर भाग है, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो हिमालय का ये वाला है हिस्सा है, यहाँ पर भूकंप वगैरह भी कई बार पाए जो है महसूस किए जाते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलीय कृत को दर्शाती है। क्योंकि देखिए हिमालय जो है वो अभी नया नया बना हुआ है, इसलिए इसको यंग फोल्डेड माउंट कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं नव एंड इसको बोलते हैं बनावट के दृष्टि वलित जिसे बोलते हैं। फोल्डेड माउंटेन को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? वलित बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां। अब इसमें क्या है, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कहाँ है, तो हिमालय रेंज में। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। अब जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ की घाटियाँ क्या होती है फ्रेंड्स? वो गहरी गहरी होती हैं। यहाँ से तेज बहने वाली नदियाँ निकलती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, गंगा हो गई, सिंधु नदी हो गई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा स्थान रूपी शैलियों से बना। अब ये प्रायद्वीप पठार जो है ये इग्नियस और सेडिमेंट्री, अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से, सॉरी मेटामॉर्फिक से बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक से ये बनी हुई हैं प्रायद्वीप। और ये पहाड़ों शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना। अब यहाँ के जो पहाड़ होते हैं उनकी जो हाइट होती है फ्रेंड्स वो भी कम होती है और चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है। अब इसके बाद का जो आगे वाला जो हमारा पार्ट है फ्रेंड्स उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ेंगे और यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप सब लोग को यहाँ तक की चीज़ें काफ़ी समझ में आई होगी। एक बार आप लोगों को छोटा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत है, भारत में कई तरह के जो है विभिन्न भूस्थलीय जो है पाए जाती भूस्थलीय, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो भारत है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूमि में कौन कौन सा हिस्सा आता था, तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया का तो ये भाग है ही है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब ये जो है हमारा गोंडवाना कहलाता था, गोंडवाना लैंड। और ये यूरेशियन प्लेट कहलाती थी। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये यूरेशियन प्लेट कहलाती थी। लाखों समय में, क्योंकि प्लेट जो होती हैं वो हमेशा जो है मूव किया करती हैं अपनी जगह पे, जो है ये खिसका करती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, गोंडवाना लैंड के हिस्से टूट गए। ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इधर हो गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया इधर चला आया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा और मैं आगे डीपली बता दूं कि ये भारत का गोंडवाना वाला ये हिस्सा जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया था, तो हमारा ये जो है भारत का ये माउंटेन जो है बन गया, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।